हे फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट और दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल वी कैन से। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। दिस विल really help you for your competitive exams as well as school students. So let's start the topic. CPU, first of all, you must know what is the full form of CPU. Central Processing Unit. और ये क्या है? This question is always asked what is the brain of computer. तो हम बोलते हैं CPU, ठीक है? और CPU क्या करता है? What does it do? It performs, it executes the instructions, calculations and comparisons. So now let's check out its functions. कि इसके key functions क्या है? ये कैसे functions perform करता है? हमारे लिए क्या करता है? It will execute instructions. जो भी हम इसे इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो इंस्ट्रक्शंस ये ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी हम एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं ये वहां से उसको रिसीव करेगा, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेगा और डेटा को मैनेज करेगा। इसको आप कंट्रोल डेटा ट्रांसफर मींस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कैसे हमें कब और कहाँ सेंड करना है, कहाँ से रिसीव करना है, कहाँ से कहाँ सेंड करना है। नाउ द कंपोनेंट्स की अब अकेला तो सीपीयू अकेला तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है? इसके कुछ पार्ट्स है जो मिलकर एक कोलैबोरेशन फॉर्म में ये वर्क करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सीयू। सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, ठीक है? ये क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट्स ये जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस फेच करेगा मेमोरी से ये उनको डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा। और एएलयू क्या करेगा? उन डिकोडिंग पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये डिकोडिंग का मीनिंग क्या है थोड़ा ये समझते हैं हम। देखिए, हम तो हमारे अल्फाबेट्स में डील कर रहे हैं। क्या कंप्यूटर अल्फाबेट्स में डील करता है? नहीं, वो क्या करता है? वो तो 0 और 1 की फॉर्म में कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। फिर ये वहां पर एएलयू यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। यहाँ पर हमारे पास मेमोरी होती है, रजिस्टर एंड कैश। रजिस्टर क्या करते हैं? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑन चिप मेमोरी होती है विच इज यूज्ड फॉर परमानेंटली डेटा स्टोरेज। और कैश क्या होता है? विच इज यूज्ड फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, ठीक है? जैसे कि मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, ठीक है? और मैं उस प्रोग्राम में मेंशन कर देती हूँ कि जो x है विच इज 5, ठीक है? और मैं इस x की वैल्यू को इन माय प्रोग्राम आई एम यूजिंग मल्टीपल टाइम। ये क्या करेगा? ये इस x की वैल्यू को यहाँ कैश में रख देगा, कैश में रख देगा। और जो जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ वो ऑपरेशन परफॉर्म कराने में उस डेटा को, जैसे कि अभी मैंने x इक्वल टू 5 कर दिया, उसके बाद मैंने इसी में चेंज कर दिया कि x प्लस x में मैं 2 का चेंज चाहती हूँ, ठीक है? 2 का एडिशन चाहती हूँ कि उस जो भी हमारा एडिशन होके आएगा ये उसको रजिस्टर में सेव कर देगा, ठीक है? मैं फिर से x चाहती हूँ कि x की वैल्यू कहाँ अपडेटेड है? कैश में। कैश इस डेटा को एक्सेस करके प्रोवाइड करा देगा, ठीक है? एक्सेसिंग के लिए हम कैश यूज करते हैं और रजिस्टर स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? रजिस्टर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि एक टर्म काफी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को कि कैश क्या है और रजिस्टर्स क्या है। कैश मीन्स डेटा को एक्सेस करने के लिए, फ्रिक्वेंटली डेटा को एक्सेस करने के लिए, और रजिस्टर्स क्या होते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है? नाउ दिस इज द डायग्राम। दिस इज द डायग्राम। देखिए, ये पूरा हमारा क्या है? सीपीयू है, ठीक है? सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट में हमारे पास है सीयू एंड एएलयू। These are the input devices। और जो भी ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ मेमोरी यूनिट, ये कहाँ आ जाएंगे? हमें फिर डिस्प्ले हो जाएंगी थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। नाउ द नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट डायग्राम। सी, दिस इज सीपीयू, दिस इज एएलयू, दिस इज सीयू। क्लियर? यहाँ क्या है? हमारी मेमोरी यूनिट है, रजिस्टर्स, कैश, ठीक है? सो वी यूज दिस मेमोरी। नाउ वी विल सी कंट्रोल यूनिट, ठीक है? कंट्रोल यूनिट क्या है? देखिए, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मैंने आपको बताया कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करेगा और उसको डिकोड करेगा टू अंडरस्टैंडेबल, टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल। की फंक्शंस क्या है? कैसे करेगा? ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, उनको डिकोड करने का काम करेगा और कंट्रोल सिग्नल जनरेशन, और ये सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है? सेंड करेगा कि आप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मैं रेडी हूँ अपने डिकोडिंग फॉर्मेट के साथ, आप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दीजिए और डेटा ट्रांसफर, ठीक है? और फिर जो भी एक्शंस परफॉर्म होंगे तो उसके बाद डेटा को ट्रांसफर कर देगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या है? देखिए, कंपोनेंट्स है कंट्रोल यूनिट में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मींस आईआर। आईआर क्या करेगा? ये होल्ड करेगा करंट इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन डिकोडर है जो डिकोड करेगा। कंट्रोल सिग्नल जनरेटर है जो जनरेट कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो टाइम और
जो सीपीयू की टाइमिंग को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब हम इसका देखिए, अब कंट्रोल यूनिट हमारा वर्क कैसे करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट वर्क्स इन 4 स्टेप्स। सबसे पहले क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से रिसीव करेगी, फिर ये डिकोड करेगी, फिर ये इसको क्या करेगी, ये सिग्नल्स को कंट्रोल करेगी, जनरेट जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको जनरेट करेगी। अभी हम देखते हैं हाउ द कंट्रोल यूनिट वर्क्स, कि कंट्रोल यूनिट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करेगी। ठीक है, उसके पास अब कुछ डेटा परफॉर्म करने के लिए है, तो वो वहाँ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करने के बाद वो उसको डिकोड करेगा टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर देगा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करेगा, वो जो भी हमारी एग्जीक्यूशंस हुई है उस डिकोडिंग पर वो उसको फिर से एग्जीक्यूट करके उसे रिटर्न कर देगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज द ऑल अबाउट द कंट्रोल यूनिट। अभी हम देखते हैं ALU। ALU फर्स्ट ऑफ ऑल ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए अर्थमेटिक है, इट मीन्स ये कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस लगाएगा और कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करेगा। ठीक है, अब इसके हम की फंक्शंस देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, देखिए अर्थमेटिक में क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। लॉजिकल में कैसा आएगा, एंड, और, नॉट, एक्सोर, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। बिटवाइज में क्या करेगा, वो शिफ्टिंग, रोटेटिंग, मास्किंग ऑपरेशंस, और कंपैरिजन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, दीज ऑपरेशंस। सो कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसमें, अर्थमेटिक सर्किटरी मींस जो हमारे अर्थमेटिक को परफॉर्म करेगा। लॉजिकल सर्किटरी, जो लॉजिकल को मतलब हमने हर टाइप के ऑपरेशंस के लिए हमारे ALU में कुछ ना कुछ अटैच किया है। ठीक है, रजिस्टर्स हैं जो क्या करेंगे, हमारे ऑपरेंड्स को होल्ड करेंगे। अब ऑपरेंड्स क्या है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा x, ये मैंने क्या लिखा +y। ठीक है, आई हैव असाइन्ड इट्स वैल्यू जस्ट बिफोर, सो x इज ऑपरेंड, प्लस साइन, एडिशन साइन इज ऑपरेशन। ठीक है, और ये भी क्या होगा, ऑपरेंड। तो x और y हम क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या है, ऑपरेंड्स हैं। क्या है, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। स्टेटस फ्लैग, ठीक है, स्टेटस फ्लैग मींस आपको कैरी मिल रहा है। ठीक है, कुछ ओवरफ्लो और जीरो के फॉर्म में मिल रहा है, कुछ स्टेटस भी आपको ये इंडिकेट करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज कि कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेंड्स को रजिस्टर या मेमोरी से पिक करेगा, पिक करने के बाद ये वहां पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, और फिर से जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जो आउटपुट इसके पास है, उसको फिर से मेमोरी में स्टोर करेगा, और फिर वहां पर स्टेटस फ्लैग को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, कि आई हैव परफॉर्म्ड माय एक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द CPU components. So meet you next class. Please like and subscribe.